उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर संसद और विधानसभा में वंदे मातरम का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मतदाता सूची के सत्यापन का समर्थन किया और कहा कि मृतकों व फर्जी नामों को हटाना जरूरी है। ब्राह्मण विधायक की बैठक के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी से परहेज किया। यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। अब बताओ, 50 विधायक एक कमरे में बैठकर जो है, मैं पूछ रहा हूँ, जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो नीचे आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं, उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहां तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडाराज, जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज बदायूं में दौरा हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने जाकर आज 66वें उसका उद्घाटन किया और वहां पर लोगों से वार्ता की और छात्रों के हौसले बुलंद किए। जहां छात्रों के एक चुनाव भी कराने की उन्होंने बात की। वहीं ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के, वह उनका प्रोग्राम 12 बजे का था, लेकिन किसी कारणवश कोहरे की वजह से विजिबिलिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम डिले होता ही चला गया। वहीं जब आए तब उन्होंने ऑडिटोरियम में पहुंचकर वहां पर उन्होंने 66वें उद्घाटन में ये किया और वहां पर छात्रों से बात की। लेकिन वंदे मातरम को भी लेकर उन्होंने एक अहम बात की, जहां पर कहा कि सदन में अगर कहीं भी वंदे मातरम का नाम आता है तो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के जितने भी गद्दार नेता हैं उनके मुंह सिल जाते हैं। बिल्कुल भी वो वंदे मातरम पर ध्यान नहीं देते हैं और सदन छोड़कर चले जाते हैं। जब वंदे मातरम का ज्ञान पढ़ा जाता है और जब वंदे मातरम जब कहा जाता है तब अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर उठकर चले जाते हैं। एसआईआर पर भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस तरीके से सरकार बिहार में फुल बहुमत से बनी है, लगातार विपक्ष उस पर भी सवाल या निशान उठाता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरीके की घटिया बातें करते हैं और एसआईआर को लेकर कई बातें उन्होंने कही और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। आपको बता दूं, ये बदायूं का पुलिस लाइन की जो ग्राउंड है, यहाँ पर आए और ये हेलीकॉप्टर के ही द्वारा आए हैं और इसी से ही ये वापस जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहीं सरकार की भी उपलब्धियां गिनाई है। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान, बदायूं।